Hello everyone, this is lecture 21. In previous lecture, we have discussed proportional control for state tank heater, for set point change and for load change. So in this lecture, we will discuss about proportional integral control for set tank heater, for set point change and for load change. ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक डायग्राम पीआर यानी कि सेट पॉइंट होता है, ठीक, जंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या था, जीसी, देन हमारा एक ब्लॉक आया था, ये था, और ए इजकल टू था 1/WC। प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, TI लोड, ये हमारा प्रोसेस आ जाएगा G2, ये हमारा P ऑफ एस डिवीजन वेरिएबल, ये तो होता है, हमने मेजरिंग एलिमेंट की बात नहीं की है, हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे पहले ब्लॉक डायग्राम को। तो सबसे पहले हम मान लीजिए निकाल रहे हैं फॉर सेट पॉइंट चेन, और सेट पॉइंट चेन, या हम बोल सकते हैं सर्वो प्रॉब्लम के लिए। तो इसमें हमारा क्या होगा, चेंज इन सेट पॉइंट होगा, और हमारा नो चेंज इन लोड, टी आई ऑफ टी इज इक्वल टू होगा जी, जीरो। ठीक है, तो हमें निकालना है टी एस ओवर टी आर एस, टी एस ओवर टी आर एस इज इक्वल टू हो गया हमारा जी सी, जो उनके बीच में है, G2 अपॉन 1 प्लस का GC इंटू ए इंटू G2। ठीक है, अब हमने बात की प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर की, तो यहाँ लिख देंगे फॉर पी आई कंट्रोलर, GC हमारा क्या था, KC प्लस का KC अपॉन टाउ आई एस, ये हमने था। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए, कंट्रोलर के लिए। ठीक, तो यहाँ पुट कर देंगे ये सब वैल्यूज जो है, जी सी इजकल टू वो G2 इजकल टू हमारा 1/टाउ एस प्लस 1, इसके लिए स्टार टाइम हीटर के लिए फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रहा था हमारा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा जी सी की जगह ए सी प्लस के सी अपॉन टाउ आई एस इंटू ए इंटू 1/टाउ एस प्लस 1, सिमिलरली अपॉन में भी आ जाएगा 1 प्लस का ए सी प्लस ए सी अपॉन टाउ आई एस, ये 1/टाउ एस प्लस 1। और इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा के सी टाउ आई एस प्लस का के सी इंटू ए, और अपॉन में आ जाएगा टाउ आई एस टाउ एस प्लस 1। ठीक है, नीचे आ जाओ, आ गया 1 प्लस का के सी टाउ आई एस प्लस का के सी इंटू ए, और अपॉन में क्या आ गया, टाउ आई एस टू टाउ एस प्लस 1।
तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा के सी टाउ आई एस प्लस का के, ए को अंदर ले लेते हैं, के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए अपॉन का टाउ आई एस टू टाउ एस प्लस 1। ये टाउ आई एस प्लस टाउ आई एस इंटू टाउ आई एस प्लस 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ गया टाउ आई एस इंटू टाउ एस प्लस 1 प्लस का के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए, ओवरऑल के अपॉन में क्या आ जाएगा, टाउ आई एस इंटू टाउ एस प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ गया टी ऑफ एस अपॉन टी और ऑफ एस इज इक्वल टू के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए अपॉन टाउ आई, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, टाउ एस चलेगा, टाउ एस प्लस 1 प्लस का के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और टी एस अपॉन टी और एस के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई एस प्लस का के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए, ये निकल के आया हमारा। ठीक है, तो एस स्क्वायर की टर्म एक तरफ कर लो, एस की टर्म एक तरफ कर लो, टी एस अपॉन टी आर एस इज इक्वल टू आ गया हमारा के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी ए अपॉन में आ गया टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई प्लस का के सी ए टाउ आई ऐसा आ जाएगा प्लस का के सी ए, ये आ गया निकल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम अगर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर ऑफ द जो प्रोसेस का पूरा ब्लॉक डायग्राम का जो ऑर्डर है वो हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया ये, हम लिख सकते हैं ऑर्डर इज इंक्रीज बाय यूजिंग पी आई कंट्रोल। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, ऑफसेट कैलकुलेट करते हैं। ऑफसेट हमारा क्या होता है, टी आर इंफिनिटी माइनस का टी इंफिनिटी। तो टी आर हम इंफिनिटी हम किसके लिए करेंगे, फॉर स्टेप इनपुट चेंज। तो टी आर ऑफ टी हमारा हमने मान लिया एम का स्टेप इनपुट चेंज हो रहा है, टी आर एस हमारा क्या हो जाएगा, एम बाई एस हो जाएगा, एस टी आर एस इक्वल टू आ गया एम, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा आ जाएगा टी आर ऑफ इंफिनिटी लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस टी आर एस। तो एस टी आर एस की वैल्यू क्या है, एम। तो टी आर इंफिनिटी हमारा क्या आ गया, एम।
टी इन्फिनिटी निकालेंगे तो टी एस ओवर टी आर हमारा इधर चला जाएगा इंटू ये हमारा क्या है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें टी आर एस की वैल्यू रख दो तो हमारा टी एस इजिकल टू आ जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय एम बाई ए सी ए टाउ आई एस प्लस का ए सी ए और अपान में आ जाएगा एस टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई प्लस का ए सी ए टाउ आई एस प्लस का ए सी ए। ठीक है, तो हमारा एस टी एस इजिकल टू आ जाएगा एम ए सी ए टाउ आई एस प्लस का एम ए सी ए टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई प्लस ए सी ए टाउ आई एस प्लस का ए सी ए। ठीक है, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, so we limit t tending to infinity t of t is equal to limit s tending to 0 s of ts के। तो हम तो कर दो लिमिट s टेंडिंग टू 0 और इसकी वैल्यू ये हमारा क्या है s। ठीक है, अब इसमें इस s की वैल्यू 0 पुट कर दो तो t ऑफ इंफिनिटी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारा ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, अकाउंट में के सी ए बचेगा, ऊपर एम के सी ए बचेगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या बचा एम के सी ए अपॉन में के सी ए, तो ये के सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी ऑफ इंफिनिटी निकल के आ गया एम। ठीक है, अब हम ऑफसेट लिखेंगे इजिकल टू हो जाएगा हमारा टी आर ऑफ इंफिनिटी माइनस का टी इंफिनिटी। तो टी आर ऑफ इंफिनिटी हमारा क्या था, एम आया था, माइनस का टी इंफिनिटी आया एम, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो हमारा ऑफसेट क्या आ गया हमारा इजिकल टू 0। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल यूज करते हैं तो ऑफसेट हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो जब हमने कंट्रोलर पढ़ाया था उसमें ग्राफ बताया था तब भी हमने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल वो इंटीग्रल एक्शन होता है वो हमारा ऑफसेट को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो आउटपुट रिस्पॉन्स हमारा क्या आया, ये ऑफसेट हमारा इसमें 0 हो जाएगा। ऑफसेट 0 मतलब हमारी जो वैल्यू हमने सेट पॉइंट की दी थी उस पे हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट जो है वो हमारा पहुंच अचीव कर लेगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या सर्वो प्रॉब्लम की बात। अब हम बात करेंगे किसकी, रेगुलेटर प्रॉब्लम की। तो इसको डायग्राम को हम ले चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, रेगुलेटर प्रॉब्लम और चेंज इन लोड। ठीक है, तो इसमें जो सेट पॉइंट होगा टी आर ऑफ टी इजकल टू क्या होगा 0 होगा, नो चेंज इन सेट पॉइंट हो जाता है इसमें।
सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम प्रोड्यूस करेंगे, टी एस अपॉन टी आई एस। टी एस अपॉन टी आई एस इजिकल टू हो जाएगा हमारा जी टू अपॉन ए सी ए जी टू वन प्लस आई। अब हमने बताया है तो जी सी, जी सी आएगा तो जी सी हमारा जो फॉर पी आई कंट्रोलर के लिए जी सी हमारा क्या आ जाएगा, के सी प्लस का के सी अपॉन टाउ आई एस। और जी टू क्या होगा हमारा स्टार्टिंग हीटर के लिए वन अपॉन टाउ एस प्लस वन। ठीक है, ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे जी टू वन अपॉन टाउ एस प्लस वन अपॉन में आ जाएगा वन प्लस जी सी की जगह हमारा आ जाएगा के सी प्लस का के सी अपॉन टाउ आई एस इंटू ए इंटू वन अपॉन टाउ एस प्लस वन। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन टाउ एस प्लस वन अपॉन वन प्लस के सी टाउ आई एस प्लस का के सी इंटू ए क्या आ जाएगा टाउ आई एस इंटू टाउ एस प्लस वन। ये आ गया। अब इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन टाउ एस प्लस वन अपॉन आ जाएगा टाउ एस प्लस वन प्लस का के सी ए टाउ आई एस प्लस का के सी टाउ आई एस इंटू टाउ एस प्लस वन। टाउ एस प्लस वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे टी आई एस इजिकल टू हमारा आ गया, ऊपर तो वन बचा लेकिन ये टाउ आई एस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ गया टाउ आई एस अपॉन में आ गया टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई एस प्लस का ए सी ए टाउ आई एस प्लस का ए सी ए। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ऑफसेट। तो टी आर ऑफ टी इजिकल टू जीरो है इस केस में, तो टी आर ऑफ इंफिनिटी भी जीरो होगा। ठीक है, और हम टी ऑफ इंफिनिटी निकालेंगे तो टी आई ऑफ एस इजकल टू हम ले लेंगे स्टेप इनपुट चेंज के लिए एम बाई एस और स्टेप इनपुट चेंज। ठीक, ये उसमें पुट कर दो तो टी ऑफ एस इजकल टू हमारा आ जाएगा एम बाई एस इंटू, हम ये लिख सकते हैं इसमें ठीक है। यहाँ पे एस 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 टी एस हमारा निकल के क्या आ जाएगा एम टाउ आई एस अपॉन टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई प्लस का ए सी ए एस प्लस का ए सी ए, ये निकल के आ गया हमारा।
ठीक है, और यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम P ऑफ T लिमिट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s Ts, इसमें रख दो लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसमें देखने का है टाउ आई एस अपॉन टाउ आई टाउ एस स्क्वायर प्लस का टाउ आई प्लस का ए सी ए एस प्लस का ए सी, ठीक है। जब एस की वैल्यू 0 रखोगे ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे नीचे हमारा क्या आएगा के सी ए, तो आ गया हमारा 0 अपॉन के सी ए, तो ऑफसेट हमारा क्या आ गया, वो टी इन्फिनिटी हमारा आ गया 0, ठीक है। ऑफसेट लिख लो, हमारा होगा टी आर ऑफ इन्फिनिटी माइनस का टी ऑफ इन्फिनिटी, और दोनों की वैल्यू हमारी क्या है 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो ऑफसेट हमारा हो गया 0। इससे हमारा प्रूफ हो गया, हमारा ऑफसेट पॉइंट चेंज फॉरवर्ड स्विंग प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल अगर हमारा यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर तो हमारा नो ऑफसेट, यानी कि कोई ऑफसेट उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, फॉर लोड चेन, और उससे प्रीवियस वाला फॉर सेट पॉइंट चेन, ठीक। ये कंप्लीट हो गया।